सभी लर्नर्स का टाना मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो सब नेट गेट क्वालिफाइड हैं और जो आपके पीजीटी लेवल के एग्जाम है उसमें उन्होंने अच्छी रैंक अचीव की है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर्किल का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्टर सर्किल की। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्किल इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। तो देखिए, सर्किल के अंदर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की और एक टेंजेंट हम इस पर और बनाते हैं इस पॉइंट से जो कि पहले वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, इसी तरीके से आप और भी टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे इसी टेंजेंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर हम बनाते हैं तो एक पॉइंट हमारे पास ये आया। इसी तरीके से बहुत सारे हम ऐसे पॉइंट बना सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर, जिन पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कॉनिक ड्रॉ हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई तो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट आप देखिए यहाँ पे आ गई। तो ये जो पॉइंट हैं, जब ये पॉइंट आप सारे बना लेंगे तो इन पॉइंट का जो लोकस है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। ये हमारे पास जो लोकस आया, हमने डिफरेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जहां से ड्रॉ हो सकती हैं, और इन पॉइंट का जो लोकस है वो हमारा कहलाया है डायरेक्टर सर्किल। अब इसको डायरेक्टर सर्किल का नाम क्यों दिया गया? मतलब एक तरीके से क्या करता है, इसको डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मैंने इसको होल्ड करता है किसी न किसी तरीके से, इसकी कनेक्टिविटी बन रही है हमारी बेस सर्किल के साथ। अब जब आप कोनिक सेक्शन की स्टडी करेंगे तो ये जो डायरेक्टर सर्किल मेरे पास है ये अपने आप में एक लाइन भी हो सकती है, जैसे इन केस ऑफ पैराबोला आप पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्टर सर्किल आपका एक सर्किल भी हो सकता है और एक लाइन भी हो सकती है। तो नाम इसका डायरेक्टर सर्किल ही रहेगा। तो पैराबोला के केस में लाइन आती है और बाकी इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब के केस में हमारे पास क्या आता है? सर्किल ही। डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल ही आता है। अब इसकी इक्वेशन की स्टडी करेंगे। ये सर्किल मान लिया हमारे पास जो है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सेंटर एट द ओरिजिन है। ये हमारा सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ओरिजिन, और यहां पे इसकी रेडियस मान लेता हूं a। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे पास आ गई x² + y² बराबर a²। अब इस सर्किल के हमें क्या करनी है? डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक दूसरी फिगर में बना लेता हूं थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहां से, और ये आपका जो एक एंगल है, ये एक एंगल में बना लेता हूं 90 डिग्री का। यहाँ ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का है। अब आप क्या करेंगे? यहां से इस पॉइंट को मीट करेंगे। फिगर में देखिए ध्यान से, मैंने इस पॉइंट को मीट किया तो यहां पे आपका ये रेडियस a है और ये जो मेरे पास पॉइंट है HK, जिसका मुझे क्या निकालना है? लोकस फाइंड आउट करना है, यानी कि डायरेक्टर सर्किल फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट HK है, ये पॉइंट मेरे पास 0 0 है, ये A है। अब ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। जब आपने इसको मीट किया तो ये आधा एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री का। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हो गया। इस तरीके से अलग बना देता हूँ इसको। ये मेरे पास A है और ये एंगल हमारे पास कितना है? 45 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। ये हमारे पास 0 0 है और ये H और K है। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं बना दूंगा इसमें। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है जो आपको दिखाई दे रही है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। इसको मैं R मान लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो यहाँ पे sin 45 ऑपरेट करने से हमारे पास A और R में एक रिलेशन डेवलप हो गया जो कि R बराबर a√2 है। तो यहाँ से दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट इक्वल टू
और ये आ गया हमारे पास a√2। तो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करके h² + k² बराबर ये आएगा आपका 2a²। फिर लोकस निकालने के लिए हम h को x से रिप्लेस करते हैं, x² + y² बराबर 2a²। अब आप इस फॉर्मूले को सीधा लर्न कर लें। ये हमारा सर्किल है जिसको मैंने हाईलाइट किया है और ये इसका डायरेक्टर सर्किल है। तो इसको दो तरीके से याद करना है आपको कि एक तो इसमें सीधे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जो मैंने यहाँ की है, या मैं इसको √2a का होल स्क्वायर बना लेता हूँ। यानी कि एक सर्किल आएगा जिसकी रेडियस पहले वाले सर्किल की रेडियस की √2 टाइम्स होगी। इस पॉइंट को आपको लर्न करना है दोनों तरीके से। तो ये हमारे डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन का कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। ये हमारा सर्किल है और इस पॉइंट से Px1y1 से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल के ऊपर। ये कंसेप्ट हमने आपको पहले पढ़ाया भी था। तो जहाँ पे ये सर्किल को मीट करता है इस पॉइंट को A और B मान लेता हूँ। तो जहाँ ये टच कर रहा है इस पॉइंट को मीट करने से जो लाइन बन रही है, तो AB जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ AB फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ AB जो आपका फाइंड आउट होगा वो t बराबर 0 से, और t का जो नोटेशन है ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, उसी की सहायता से हम इसको t बराबर 0 से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है अगर उसका मिड पॉइंट दिया गया हो। तो ये हमारे पास सर्किल है। इस सर्किल के अंदर एक कोड हमने बनाई, इसका मिड पॉइंट आपको दिया गया है। ये पॉइंट आपका P है, x1 और y1। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसको मैं A भी डाल देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ कोड जिसका की मिड पॉइंट आपको दिया गया है Px1y1, तो उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ AB। तो ये इक्वेशन आपकी t = S1 से हमें ऑब्टेन्ड होती है। t और S1 की बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पहले ही आपको बता दी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्किल। एक सर्किल हमारे पास ये गिवन है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, और एक सर्किल मेरे पास ये है जो रेड कलर से है। अब इन दोनों की कॉमन कोड निकालनी है। कॉमन कोड का मतलब होता है कि वो लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास आउट होकर जाए। तो ये लाइन जो हमने ग्रीन कलर से आपको दिखाई है, ये लाइन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास कॉमन कोड है जो पहले सर्किल की भी कोड है और दूसरे सर्किल की भी कोड है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A और B, जिनसे हमारी कोड पास आउट होके जाती है। अब हमारे पास पहले सर्किल की इक्वेशन S1 = 0 और दूसरे सर्किल की इक्वेशन S2 = 0 है। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी वो S1 - S2 = 0 से ऑब्टेन हो जाएगी। और इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट आपको सेटिस्फाई करेंगे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्किल्स हैं। जब आप दोनों सर्किल को माइनस करेंगे तो आपकी जो टर्म्स हैं x² y² वाली, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड निकालते हैं, जब आपको कॉमन कोड की इक्वेशन निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x² y² के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे और उसके बाद दोनों सर्किल की इक्वेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो जो मेरे पास इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी उसमें केवल x की, y की और कांस्टेंट टर्म की इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन हमारे पास क्या ऑब्टेन्ड होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इसमें ट्वाइस x और यहाँ पे g1 - g2 प्लस ट्वाइस y कॉमन आ जाएगा, f1 - f2 और प्लस का c1 - c2 = 0। तो ये इक्वेशन x और y में लीनियर इक्वेशन है, यही हमारी इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फैमिली ऑफ सर्किल्स हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको S1 = 0 एंड S2 = 0 आर इक्वेशंस ऑफ 2 सर्किल्स, और वो भी इंटरसेक्टिंग सर्किल्स है। ऐसे 2 सर्किल जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फिगर में देखिए यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास S1 = 0 है और ये सर्किल हमारे पास S2 = 0 है। देन द फैमिली ऑफ सर्किल्स, अब हमें सर्किल्स की फैमिली निकालनी है जो पासिंग थ्रू होती है
किससे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। अब आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमने A और B मान लिए। अब यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉ हो सकते हैं इस तरीके से। ये एक सर्किल मैंने आपको दिखा दिया है बना के, ऐसे एक और सर्किल मैं बना देता हूं। देखिए सर्किल को, एक सर्किल हमने वॉयलेट कलर से बनाया है, एक ये सर्किल आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो फैमिली ऑफ सर्किल्स हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनमें से जो इक्वेशन मेरे पास आएगी वो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। लैम्डा जो हमारे पास आया है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा कैन बी फाउंड कि कौन सा सर्किल आपको निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है बाय द गिवन कंडीशन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि गिवन कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड होगी। अब हमने इससे पहले जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया था उसको ध्यान से देखिए। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास दो सर्किल होते हैं इंटरसेक्टिंग, उनकी एक कॉमन कोड बन जाती है, जो कि मैंने फिगर में आपको बना के दिखाई है ये। तो अगर ये इक्वेशन मेरे पास L है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 बना सकते हैं, और एक इक्वेशन आप और बना सकते हैं S2 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम ही है, ये भी और ये भी। L हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ भी लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द गिवन कंडीशंस। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फैमिली ऑफ सर्किल में से उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जिसमें कि रेडियस लिस्ट हो जाए, जिसकी रेडियस आपके पास क्या हो, लिस्ट हो जाए। जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है उसको देखिए, रेडियस लिस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ए बी एज ए डायमीटर यूज करना पड़ेगा। इसको आप नोट कर लें, ए बी को डायमीटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सर्किल बनेगा जिसमें कि ए बी एक डायमीटर की तरह यूज होगा, और एक सर्किल हमारा यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाएगा जिसमें कि ए बी, ये जो ए बी लेंथ है हमारे पास, ये आपकी डायमीटर की तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि हम इसको क्या मानेंगे, डायमीटर, इसको आप मान लेंगे। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें L बराबर 0, जो हमने ये इक्वेशन निकाली है L इक्वल टू 0, जो आपका सर्किल आएगा S1 प्लस लैम्डा L बराबर 0, उसका सेंटर इस लाइन पे आप पुट कर देंगे। तो वहां से लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा आपका, और सर्किल की इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स, यानी कि दो इंटरसेक्टिंग सर्किल आपके पास हैं, जैसा हमने लास्ट में भी बनाया था। एक सर्किल ये है और एक सर्किल मेरे पास, थोड़ी बड़ी रेडियस का सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल हमारे पास ये है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको जहां इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट मैंने ए लिख दिया है, इस पॉइंट पे आप क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। दो कर्व के बीच का एंगल, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं उनके बीच का एंगल होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फिगर है ये आपकी बुक्स में, मोस्टली बुक्स में गलत बनी हुई है। यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो आप देखिए ध्यान से कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, जो मैंने रेड कलर से किया है। ये एंगल मान लिया थीटा मेरे पास है, ये फाइंड आउट करना है। अब एक कंडीशन तो ये है कि हम दोनों सर्किल पे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर उन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालें या स्लोप निकालें, और वहां से टेन थीटा का जो फॉर्मूला मेरे पास है, दो लाइन के बीच का एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसको फाइंड आउट करें। तो ये प्रोसेस हमारा लेंथी है। हम ये चाहते हैं कि पहले सर्किल की रेडियस r1 और दूसरे सर्किल की रेडियस r2। अब आप देखिए फिगर में, यहाँ हमने क्या किया है, देखिए ब्लू कलर से हमने इसकी रेडियस बनाई है r1 और इसकी रेडियस बनाई है r2, यहाँ पे r2, और इस सर्किल का सेंटर C1 और इस सर्किल का सेंटर C2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस
ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है d बराबर C1 C2। अब एक दूसरी फिगर मैंने ड्रॉ की है, इसमें देखिए ध्यान से आप कि यहाँ पे ये जो एंगल मेरे पास थीटा है, इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये एंगल मेरे पास थीटा है जो कि टेंजेंट के बीच का एंगल है। इसको ध्यान से देखिए, मैंने इसको डार्क कर दिया है, ये एंगल। अब ये तो हमारे पास टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये इसकी टेंजेंट है। तो यहाँ पे जो एंगल आपका आएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री आएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है हमारे पास, ये थीटा है। तो ये जो बीच का एंगल आएगा आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से ये जो एंगल मेरे पास आएगा, छोटा सा एंगल, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास रेडियस है R1 और R2, इस एंगल को फाइंड आउट करता हूँ। तो ये जो पूरा एंगल आपके पास ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पे दोनों रेडियस, ये जो मैंने डार्क करी है, ध्यान से देखिए, इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को आप काउंट कीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कैंसिल आउट हुआ और एंगल मेरे पास आया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल मेरे पास जनरेट हो गया, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास C1 है, ये C2 है। अधिकतर बुक्स में ये कंसेप्ट आपका रॉन्ग दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें इसको। ये हमारे पास R2 हो गया, रेडियस 1 और रेडियस 2, R1 और R2, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच का। और ये एंगल मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया, और इस एंगल को फाइंड आउट करना ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट काम है। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल कैसे काम करता है, कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे ABC याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा एंगल है, इस एंगल को कंटेन करने वाली जो हमारे पास साइड्स हैं, उसके लिए कोस यूज करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, बराबर R1 का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स कंटेनिंग द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, और जो उसके सामने वाली है उसको माइनस करना है, अपॉन ट्वाइस। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक माइनस साइन जनरेट हो गया, कोस 180 डिग्री हमारा थीटा माइनस के कोस थीटा। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो आप एंगल निकालेंगे, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो ये एंगल मेरे पास यहाँ फिगर में देखिए, जहां मैंने हाईलाइट किया है, ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल अगर आपका ऑब्ट्यूज है, तो जो बचा हुआ एंगल हमारे पास होता है वो एंगल एक्यूट बन जाता है। तो जो भी एंगल हम फाइंड आउट कर लें, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, 180 में से माइनस करके दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको भी मैं लिख देता हूँ। कोस थीटा बराबर, यहाँ सीधा लिखा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के डी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R1 R2। तो ये चीज आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछी जाती है कि यहाँ के हम अधिकतर क्या सोचते हैं कि जब दो सर्किल मेरे पास है, तो आपकी बुक में जो फिगर बनाई गई है उसने क्या किया है, जो हमारे पास सर्किल के सेंटर्स हैं C1 और C2, उसने टेंजेंट इसके सेंटर से ही पास आउट करा दी यहाँ पे। तो यही चीज थोड़ी सी वहां पे मिसकंसेप्शन की दी गई है, जो हमने आपको क्लियर करके इस पूरे आर्टिकल में समझा दी है। तो आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, वास्तव में दोनों सही हैं, क्योंकि हमें थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारे पास एक्यूट आएगा या फिर ऑब्ट्यूज आएगा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 180 डिग्री से माइनस करके दोनों चीजें सेम आ जाती है। अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन ऑपरेट होती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि दोनों सर्किल हमारे पास क्या हो जाएं, सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीन्स क्या होता है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हो, यानी कि थीटा जो मेरा है वो 90 डिग्री हो जाए, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से फॉर्मूला आएगा आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर 0। तो ये कंडीशन ऑपरेट करेंगे। या दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर सर्किल की इक्वेशन मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस G1x
ये दोनों सर्किल की इक्वेशन आपको दी गई है जो हमने लिखी है, और इनके सेंटर मेरे पास -G1 -F1, इसका सेंटर माइनस का G2 माइनस का F2। यहां से हम क्या निकालेंगे, D फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। और पहले की रेडियस आपको पता ही है, √G1² प्लस F1² माइनस C1, और यहां से R2 फाइंड आउट हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, G2² प्लस का F2² माइनस के C2। और ये कंडीशन ऑपरेट करके R1² प्लस का R2² बराबर D², एक इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ट्वाइस G1 G2 सब कुछ कैंसिल आउट करके प्लस ट्वाइस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इक्वेशंस में क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए आपको दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए। एक कंडीशन जो मैंने यहाँ हाईलाइट की है, एक कंडीशन आपको ये याद करनी है, और एक कंडीशन आपको ये याद करनी है। दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आपको पोजीशन ऑफ टू सर्किल बताना है। पोजीशन का मतलब क्या है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को, यहां पे इंटरसेक्टिंग सर्किल है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, वो बाहर से एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन, दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इस तरीके से। फोर्थ कंडीशन, दोनों सर्किल आपके कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है। नॉन इंटरसेक्टिंग में दो चीज बनेगी, या तो एक सर्किल दूसरे के बाहर होगा या एक दूसरे के अंदर लाई करेगा। तो ये कंडीशंस आपकी चारों ऑब्टेन्ड हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो C1 C2 है, सेकंड नंबर की फिगर में देखिए, यहाँ मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि यहाँ पे जो C1 C2 आएगा, सर्किल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ये पहले की रेडियस है और ये दूसरे की रेडियस है। तो C1 C2 बराबर आएगा R1 प्लस R2 के। ये कंडीशन आप ऑपरेट करेंगे। इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी पूछता है आपसे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी। तो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक टेंजेंट ये बनेगी और एक टेंजेंट ये बनेगी, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपकी 2 बनेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे C1 C2 बराबर आएगा मॉडुलस R1 माइनस R2 के। मॉडुलस इसलिए लगाया कि निगेटिव क्वांटिटी जनरेट ना हो जाए, क्योंकि आप रेडियस किसी की भी पहला मान सकते हैं। तो ये रेडियस इसकी है, ये रेडियस इसकी है, ये इनकी कॉमन टेंजेंट है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इसकी क्या आएगी, एक ही आएगी, और ये कंडीशन इस पे ऑपरेट हो जाएगी। अब यहाँ कंडीशन देखिए, फोर्थ में यहाँ पे सर्किल के बीच का डिस्टेंस C1 C2 बड़ा हो जाएगा R1 प्लस R2 से, इससे बड़ा होगा। और यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट आपकी देखिए, एक टेंजेंट तो ये आएगी, एक टेंजेंट आपकी ये आएगी, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और दो टेंजेंट आपकी जो आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। देखिए फिगर में, देखिए फोर्थ फिगर में ध्यान से, एक टेंजेंट आपकी ये आएगी और एक टेंजेंट आपकी इस तरीके से आएगी। अब इन टेंजेंट्स को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 4 हो गई। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे जो हमने सेकंड केस बनाया फोर्थ का, फर्स्ट इसको मान लेता हूं और सेकंड में इसको मान लेता हूं। तो यहाँ पे C1 C2 छोटा आएगा मॉडुलस R1 माइनस R2 से, ये कंडीशन इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगी। और यहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी, यहाँ आपको फिगर में कोई भी कॉमन टेंजेंट दिखाई नहीं दे रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वापस आता हूं, यहाँ देखिए नंबर 1 पे, कि यहाँ पे सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अक्सर पहले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे C1 C2 छोटा तो होगा R1 प्लस R2 से,
ये रेडियस के सम से छोटा होगा लेकिन बड़ा होगा उनके रेडियस के डिफरेंस से। तो इस कंडीशन को आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें। क्वेश्चन जो आपका फ्रेम आएगा वो इसी के ऊपर आता है अधिकतर, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ ऑपरेट हो रही है और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट यहाँ पे दो ही बनेंगी। एक मैंने ऊपर बनाई है और एक मैंने यहाँ पे नीचे बनाई है। ये हमारे पास कौन सी है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आएगी? यहाँ पे आपकी 2 आएंगी। तो हमने ये चीज क्या कर दी, आपको सभी केसेस में क्लियर कर दी है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आएंगी और उनके नेमिंग क्या क्या होंगी। तो इस तरीके से आज का जो आपका लेक्चर है सर्किल की थ्योरी का जो बेसिक थ्योरी है वो यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की स्टडी कराई जाएगी जो क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेबल है और जो आपको लर्न करने हैं। अब एक इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं कि आपकी 6 मंथ की टेट सीरीज और 6 मंथ का आपका वीडियो लेक्चर कोर्स, जिस तरह का वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं जिसमें कि शॉर्टकट्स भी होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती है बाय द शॉर्टकट मेथड। जो जनरल क्वेश्चन है फॉर्मूला वाले वो भी कराए जाते हैं, शॉर्टकट वाले भी कराए जाते हैं कि पेपर में आपकी टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व आउट हो। तो जो टाइम मैनेजमेंट वाला काम है वो आपका 2 तरीके से कराया जाता है कि आपकी जो कंसेप्ट है उसकी प्रोसेसिंग कैसे फास्ट हो और सेकंड नंबर पे शॉर्टकट टेक्निक आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपकी 6 मंथ के लिए प्ले कराई जाती हैं। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेरी करनी है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी मैथमेटिक्स की आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू वेरी वेरी मच।